भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 319 प्रतिरूपण द्वारा कपट चीटिंग बाई पर्सनेशन को आसान हिंदी में समझें। धारा 319 खास तौर पर धोखाधड़ी के उस रूप के बारे में है जिसमें कोई व्यक्ति दूसरा बनकर पहचान बदलकर धोखा देता है। प्रतिरूपण द्वारा कपट क्या है? एक, कोई व्यक्ति तब प्रतिरूपण द्वारा कपट करना तब कहा जाता है जब वह कपट करता है किसी दूसरे व्यक्ति के होने का ढोंग करके, प्रिटेंडिंग टू बी सम अदर पर्सन। ओ यानी किसी और की पहचान अपनाकर, या जानबूझकर एक व्यक्ति को दूसरे के लिए बदलकर, नोविंगली सब्स्टिट्यूटिंग वन पर्सन फॉर अनदर। ओ यानी किसी एक व्यक्ति की जगह पर जानबूझकर दूसरे व्यक्ति को पेश करके, या यह दर्शाकर कि वह या कोई अन्य व्यक्ति वह व्यक्ति नहीं है जो वह या ऐसा अन्य व्यक्ति वास्तव में है, representing that he or any other person is a person other than he or such other person really is। और यह किसी भी तरह से अपनी या किसी और की असली पहचान छिपाकर या गलत बताकर धोखा देना है। सीधे शब्दों में कहें, प्रतिरूपण द्वारा कपट तब होता है जब कोई व्यक्ति धोखा देने के लिए किसी और का रूप धारण करता है, या जानबूझकर किसी की जगह पर किसी और को खड़ा करता है, या अपनी किसी और की असली पहचान छुपाकर गलत पहचान बताता है। स्पष्टीकरण, यह अपराध तब भी होता है चाहे वह व्यक्ति जिसका प्रतिरूपण किया गया है वास्तविक व्यक्ति हो या काल्पनिक रियल और इमेजिनरी व्यक्ति हो। इसका मतलब है कि अगर आप किसी फिल्मी किरदार या किसी ऐसे व्यक्ति का रूप धारण करके भी धोखा देते हैं जो असल में है ही नहीं, तो भी यह अपराध माना जाएगा। उदाहरणों से समझें। कि उसी नाम के अमीर बैंकर का ढोंग। ए, एक अमीर बैंकर होने का ढोंग करके जैद को धोखा देता है जिसका नाम भी ए जैसा ही है। ए ने प्रतिरूपण द्वारा कपट किया है। यहां ए ने अपनी पहचान छुपाकर दूसरे की पहचान अपनाई। ख, मृत व्यक्ति का ढोंग। ए किसी बी नाम के व्यक्ति का ढोंग करके धोखा देता है जबकि बी मर चुका है। ए ने प्रतिरूपण द्वारा कपट किया है। यहां भी मृत व्यक्ति की पहचान का उपयोग किया गया। प्रतिरूपण द्वारा कपट के लिए सजा। दो, जो कोई भी प्रतिरूपण द्वारा कपट करता है उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माना से, या दोनों से। आसान शब्दों में, अगर कोई व्यक्ति प्रतिरूपण पहचान बदलकर द्वारा कपट का दोषी पाया जाता है तो उसे 5 साल तक की जेल या साधारण या कठोर कारावास हो सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। यह धारा बताती है कि पहचान बदलकर धोखाधड़ी करना एक गंभीर अपराध है और इसके लिए कानून में कड़ी सजा का प्रावधान है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 320 जो लेनदारों क्रेडिटर्स में वितरण रोकने के लिए बेईमानी या कपटपूर्वक संपत्ति को हटाना या छिपाना, dishonest or fraudulent removal or concealment of property to prevent distribution among creditors से संबंधित है, को आसान हिंदी में समझते हैं। धारा 320 लेनदारों में वितरण रोकने के लिए बेईमानी या कपटपूर्वक संपत्ति को हटाना या छिपाना। यह धारा उन व्यक्तियों को दंडित करती है जो अपनी संपत्ति या किसी और की संपत्ति को अपने लेनदारों जिनका पैसा देना है से छिपाते हैं या हटाते हैं ताकि उस संपत्ति को कानून के अनुसार उन लेनदारों में बांटा न जा सके। कौन व्यक्ति दोषी होगा? जो कोई भी। वेड, बेईमानी से, डिसऑनेस्टली या कपटपूर्वक, फ्रॉडुलेंटली। डो, अपनी कोई संपत्ति, एनी प्रॉपर्टी या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति। 3, निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करता है। ओ हटाता है, रिमूव्स। ओ छिपाता है, कंसील्स। ओ किसी व्यक्ति को देता है, डिलीवर्स टू एनी पर्सन। ओ किसी व्यक्ति को हस्तांतरित करता है या हस्तांतरित करवाता है, ट्रांसफर्स और कॉजेज टू बी ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन। चोर, यह सब पर्याप्त प्रतिफल के बिना, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन करता है, यानी उचित मूल्य या बदले में कुछ लिए बिना। 5, इरादा, इंटेंडिंग देयरबाय, यह है कि ऐसा करके वह उस संपत्ति का कानून के अनुसार अपने लेनदारों या किसी अन्य व्यक्ति के लेनदारों के बीच वितरण रोक सके। ओ, या यह जानते हुए, नोइंग इट टू बी लाइकली, कि ऐसा करके वह उस वितरण को रोकेगा
आसान भाषा में समझें। यह धारा तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति या कोई कंपनी अपने कर्जदारों जिनसे उसने उधार लिया है को धोखा देने के लिए अपनी संपत्ति जैसे पैसा, जमीन, सामान को छिपा लेता है, बेच देता है, कम दाम पर या मुफ्त में, या किसी और के नाम करवा देता है। उसका मकसद यह होता है कि उसके लेनदार उस संपत्ति से अपना बकाया वसूल न कर पाए। उदाहरण, एक व्यक्ति पर बहुत सारा कर्ज है। उसे पता है कि उसके लेनदार उसकी संपत्ति जब्त कर सकते हैं। वह अपनी सारी संपत्ति जैसे कार, घर अपने दोस्त के नाम बहुत कम कीमत पर या मुफ्त में ट्रांसफर कर देता है, ताकि जब लेनदार पैसा मांगने आए तो उसके पास कुछ न हो। एक दिवालिया कंपनी का मालिक कंपनी की मूल्यवान मशीनरी को किसी रिश्तेदार के पास छिपा देता है, ताकि दिवालिया प्रक्रिया में वह मशीनरी लेनदारों में न बांटी जा सके। दंड, पनिशमेंट, ऐसे व्यक्ति को कम से कम 6 महीने लेकिन 2 साल तक की कैद, यह साधारण या कठोर कारावास हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों। आसान भाषा में सारांश। धारा 320 उन लोगों को दंडित करती है जो अपने या दूसरों के लेनदारों, कर्जदारों को धोखा देने के लिए बेईमानी से या कपटपूर्वक अपनी संपत्ति को हटाते, छिपाते या हस्तांतरित करते हैं, खासकर बिना उचित मूल्य के। इस अपराध का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लेनदारों को उनका वैध बकाया प्राप्त करने से रोका न जा सके। इस अपराध के लिए कम से कम 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 321 को आसान हिंदी में समझते हैं। जो लेनदारों के लिए आर्ण उपलब्ध होने से बेईमानी या कपटपूर्वक रोकना, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली प्रिवेंटिंग डेट बीइंग अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स से संबंधित है। धारा 321 लेनदारों के लिए आर्ण उपलब्ध होने से बेईमानी या कपटपूर्वक रोकना। यह धारा उन व्यक्तियों को दंडित करती है जो अपने लेनदारों, जिनका पैसा देना है, को अपना या किसी अन्य व्यक्ति का बकाया आर्ण जो उन्हें कहीं से मिलना है, प्राप्त करने से बेईमानी या कपटपूर्वक रोकते हैं, ताकि उस आर्ण का उपयोग उनके या उस अन्य व्यक्ति के कर्ज चुकाने के लिए न किया जा सके। कौन व्यक्ति दोषी होगा? जो कोई भी। 1. बेईमानी से, डिसऑनेस्टली या कपटपूर्वक, फ्रॉडुलेंटली। 2. किसी आर्ण, डेट या मांग, डिमांड को। 3. जो उसे स्वयं, टू हिमसेल्फ, या किसी अन्य व्यक्ति को दे, ड्यू टू एनी अदर पर्सन है। चोर उसे कानून के अनुसार अपने आर्णों, डेट्स या ऐसे अन्य व्यक्ति के ऋणों के भुगतान के लिए उपलब्ध होने से रोकता है। प्रिवेंट्स फ्रॉम बीइंग मेड अवेलेबल अकॉर्डिंग टू लॉ फॉर पेमेंट ऑफ हिज डेट्स और द डेट्स ऑफ सच अदर पर्सन। आसान भाषा में समझें। यह धारा तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति या कोई कंपनी अपने कर्जदारों को धोखा देने के लिए किसी ऐसे पैसे या वसूली को छिपाता है या उसका रास्ता बदल देता है जो उसे खुद मिलना है या किसी और को मिलना है, ताकि उस पैसे का इस्तेमाल कर्ज चुकाने के लिए न हो सके। यह संपत्ति को छिपाने से थोड़ा अलग है। यह मिलने वाले पैसे या वसूली को छिपाने या उसका हेरफेर करने के बारे में है। उदाहरण, एक व्यक्ति पर बहुत सारा कर्ज है और उसे किसी तीसरे पक्ष से बड़ी रकम मिलनी है, जैसे किसी प्रोजेक्ट का बकाया या पुराना लोन वापस मिलना। वह जानबूझकर इस पैसे को किसी ऐसे खाते में ले लेता है या किसी और के नाम करवा देता है जिसके बारे में उसके लेनदारों को पता न चले, ताकि वे उस पैसे से अपना बकाया वसूल न कर पाएं। एक कंपनी को उसके ग्राहकों से बड़ी बकाया राशि मिलनी है। कंपनी का मालिक जानता है कि लेनदार उस राशि को जब्त कर सकते हैं, इसलिए वह उस राशि को किसी सहायक कंपनी या रिश्तेदार के खाते में ट्रांसफर करवा देता है, जिससे वह राशि लेनदारों के लिए अनुपलब्ध हो जाए। दंड, पनिशमेंट, ऐसे व्यक्ति को 2 साल तक की कैद, यह साधारण या कठोर कारावास हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों। आसान भाषा में सारांश। धारा 321 उन लोगों को दंडित करती है जो बेईमानी या कपटपूर्वक तरीके से अपने या किसी और के मिलने वाले पैसे या आरण को छिपाते हैं या उसका गलत प्रबंधन करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि लेनदार उस पैसे से अपना बकाया वसूल न कर पाएं।
इस अपराध के लिए अधिकतम 2 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि लेनदारों को उनके वैध बकाया को प्राप्त करने के उनके अधिकार से वंचित न किया जाए, भले ही वह आरण अभी तक प्राप्त न हुआ हो। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 322, जो प्रतिफल कंसिडरेशन के झूठे बयान वाली अंतरण विलेख डीड ऑफ ट्रांसफर का बेईमानी या कपटपूर्वक निष्पादन dishonest or fraudulent execution of deed of transfer containing false statement of consideration से संबंधित है को आसान हिंदी में समझते हैं। धारा 322 प्रतिफल के झूठे बयान वाली अंतरण विलेख का बेईमानी या कपटपूर्वक निष्पादन। यह धारा उन व्यक्तियों को दंडित करती है जो किसी ऐसी संपत्ति के हस्तांतरण ट्रांसफर या उस पर किसी शुल्क चार्ज से संबंधित दस्तावेज विलेख या विलेख पर बेईमानी या कपटपूर्वक हस्ताक्षर करते हैं या उसका निष्पादन करते हैं, जिसमें प्रतिफल बदले में दी गई राशि या जिसके लाभ के लिए संपत्ति हस्तांतरित की जा रही है के बारे में झूठा बयान होता है। कौन व्यक्ति दोषी होगा? जो कोई भी 1. बेईमानी से डिसऑनेस्टली या कपटपूर्वक फ्रॉड्यूलेंटली। 2. किसी विलेख डीड या लिखित इंस्ट्रूमेंट पर हस्ताक्षर करता है, साइंस, उसका निष्पादन करता है, एग्जीक्यूट्स, या उसका पक्षकार बिकम्स अ पार्टी बनता है। 3. जो विलेख या लिखित ओ किसी संपत्ति एनी प्रॉपर्टी या उसमें किसी हित एनी इंटरेस्ट देयरिन को हस्तांतरित ट्रांसफर करने का या किसी शुल्क के अधीन करने का सब्जेक्ट टू एनी चार्ज दावा करता है। 4. और उस विलेख या लिखत में कोई झूठा बयान फॉल्स स्टेटमेंट होता है। वो जो ऐसे हस्तांतरण या शुल्क के प्रतिफल कंसिडरेशन से संबंधित है, यानी संपत्ति के बदले में दी गई राशि के बारे में झूठ। ओ या जो उन व्यक्तियों से संबंधित है जिनके उपयोग या लाभ के लिए यह वास्तव में संचालित होने का इरादा है, relating to the person or persons for whose use or benefit it is really intended to operate, यानी असली मालिक या लाभार्थी के बारे में झूठ। आसान भाषा में समझें, यह धारा तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति जमीन, घर या किसी भी संपत्ति के खरीद बिक्री के कागजात या उस पर कोई कर्ज चढ़ाने वाले दस्तावेज बनाता या उस पर दस्तखत करता है और उन कागजात में जानबूझकर 2 बातों में से किसी एक के बारे में झूठ लिखता है। 1. कितने पैसे का लेन देन हुआ है, प्रतिफल की राशि, जैसे अगर संपत्ति 1 करोड़ की है लेकिन कागजों में 50 लाख दिखाया जाए। 2. असल में संपत्ति किसको दी जा रही है या किसके फायदे के लिए है, जैसे संपत्ति किसी और के नाम पर ट्रांसफर की जा रही हो लेकिन कागजों में किसी और का नाम लिखा हो ताकि असली लाभार्थी छिपा रहे। इसका मकसद अक्सर टैक्स चोरी, काले धन को सफेद करना या लेनदारों से संपत्ति छिपाना हो सकता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति अपनी करोड़ों की संपत्ति अपने बेटे के नाम ट्रांसफर करता है लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में प्रतिफल के रूप में केवल कुछ लाख रुपए दिखाता है ताकि स्टाम्प ड्यूटी और आयकर बचाया जा सके। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी तीसरे पक्ष को बेचता है ताकि अपने लेनदारों को धोखा दे सके, लेकिन कागजों में दिखाता है कि उसने यह संपत्ति एक रिश्तेदार को बहुत कम कीमत पर दी है, जबकि असली पैसा कहीं और से आया है। दंड पनिशमेंट, ऐसे व्यक्ति को 3 साल तक की कैद, यह साधारण या कठोर कारावास हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों। आसान भाषा में सारांश, धारा 322 उन लोगों को दंडित करती है जो संपत्ति हस्तांतरण या शुल्क संबंधी दस्तावेजों में बेईमानी या कपटपूर्वक झूठी जानकारी दर्ज करते हैं, खासकर प्रतिफल, लेन देन की राशि या असली लाभार्थी के संबंध में। इसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी और अवैध लेन देनों को रोकना है। इस अपराध के लिए अधिकतम 3 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 323, जो बेईमानी या कपटपूर्वक संपत्ति को हटाना या छिपाना, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी से संबंधित है, को आसान हिंदी में समझते हैं। धारा 323
बेईमानी या कपटपूर्वक संपत्ति को हटाना या छिपाना। यह धारा उन व्यक्तियों को दंडित करती है जो बेईमानी या कपटपूर्वक अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को छिपाते या हटाते हैं या ऐसा करने में सहायता करते हैं या बेईमानी से किसी मांग या दावे को छोड़ देते हैं जिसके वे हकदार हैं, ताकि किसी और को, अक्सर लेनदारों को, नुकसान हो। कौन व्यक्ति दोषी होगा? जो कोई भी। एक, बेईमानी से, डिसऑनेस्टली या कपटपूर्वक, फ्रॉडुलेंटली। दो, अपनी किसी संपत्ति, एनी प्रॉपर्टी ऑफ हिमसेल्फ, या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति, एनी अदर पर्सन को। तीन, निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करता है। ओ छिपाता है, कंसील्स। ओ हटाता है, रिमूव्स। ओ या उसे छिपाने या हटाने में बेईमानी या कपटपूर्वक सहायता करता है, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली असिस्ट्स इन द कंसीलमेंट और रिमूवल देयरऑफ। ओ या बेईमानी से किसी मांग या दावे को छोड़ देता है जिसके वह हकदार है, डिसऑनेस्टली रिलीजेस एनी डिमांड और क्लेम टू विच ही इज एंटाइटल्ड। आसान भाषा में समझें। यह धारा उन हरकतों पर लागू होती है जहां कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को छिपा लेता है या कहीं और भेज देता है, ताकि किसी को, जैसे उसके कर्जदारों को, उस तक पहुंचने से रोका जा सके, या किसी और की संपत्ति को छिपाने या हटाने में मदद करता है जहां छिपाने वाला बेईमान या कपटी हो, या अपने किसी वैध पैसे या दावे को जानबूझकर छोड़ देता है ताकि किसी को नुकसान हो या किसी को लाभ हो। यह धारा पिछली धाराओं 320 और 321 से थोड़ी व्यापक है। धारा 320 विशेष रूप से लेनदारों के वितरण को रोकने के लिए संपत्ति को हटाने या छिपाने की बात करती है, जबकि धारा 323 सामान्य तौर पर किसी भी संपत्ति को बेईमानी या कपटपूर्वक छिपाने, हटाने या किसी दावे को छोड़ने को कवर करती है जिसका उद्देश्य बेईमान लाभ या नुकसान पहुंचाना होता है। उदाहरण: एक व्यक्ति जानता है कि उसकी संपत्ति पर कोई कानूनी दावा होने वाला है, तो वह उस संपत्ति को मुकदमे से बचाने के लिए कहीं छिपा देता है। एक व्यक्ति अपने दोस्त की मदद करता है जो अपना कर्ज चुकाने से बचने के लिए अपनी कार को कहीं और छिपा रहा है। एक व्यक्ति को एक बड़ी रकम किसी सरकारी विभाग से मिलनी है, लेकिन वह जानबूझकर और बेईमानी से उस दावे को छोड़ देता है ताकि उसके लेनदार उस पैसे तक न पहुंच सकें। दंड, पनिशमेंट। ऐसे व्यक्ति को 3 साल तक की कैद, यह साधारण या कठोर कारावास हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों। आसान भाषा में सारांश। धारा 323 उन सभी मामलों को कवर करती है जहां कोई व्यक्ति बेईमानी या कपटपूर्वक अपनी या किसी और की संपत्ति को छिपाता या हटाता है, या ऐसा करने में मदद करता है, या अपने किसी वैध पैसे दावे को छोड़ देता है जिसका मकसद धोखाधड़ी या नुकसान पहुंचाना होता है। इस अपराध के लिए अधिकतम 3 साल तक की जेल या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। ये धारा सुनिश्चित करती है कि लोग धोखाधड़ी के इरादे से अपनी संपत्ति का हेरफेर न करें या अपने वैध दावों को गलत इरादे से न छोड़ें।